नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि कल आपका पेपर भी लगा हुआ है अवध यूनिवर्सिटी का। बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सभी कोर्सों का बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर का कल पेपर लगा हुआ है 28 जनवरी को। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का ये बच्चों जो पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये पेपर जो है बीए में आयोजित हुआ है इसी वर्ष। पहले जो है बीए, बीएससी, बीकॉम का एक ही पेपर होता था, लेकिन इस बार थोड़ा पहले करा दिए हैं बीए का पेपर। तो ये जो है बीए का मैं बच्चों पेपर सोल्व कर रहा हूँ और दो पेपर और भी मैं पिछले साल के जो है सोल्व कर रहा हूँ। ये हमारी क्लास जो है वन शॉट की क्लास है बच्चों, यही क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। और कल आपका जो पेपर लगा हुआ है, कल आपका जो है सीसीसीयू का भी पेपर लगा हुआ है। सीसीसीयू की क्लास मैंने ऑलरेडी करा दी हैं। अवध विश्वविद्यालय वाले बच्चे इस पूरी क्लास को देख के जाएंगे, गारंटी के साथ कहता हूँ कि पूरा का पूरा आपका पेपर इन्हीं से आपका कवर हो जाएगा। अन्य कोई भी क्लास आपको लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पेपर बच्चों इसी प्रकार का आएगा, 2 घंटा आपका समय दिएगा, पूरा पेपर आपका 100 नंबर का आएगा। इसमें 100 क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, हम सबसे पहले जो बीए में पेपर हुआ उसकी हम जो कि इसको हम सोल्व करवा रहे हैं। उसके बाद हम 2 पेपर और भी इसमें जो है हम ऐड किए हुए हैं, जो कि हमारी 3 पेपरों की क्लास रहेगी। पहला क्वेश्चन देखो कि पर्सनल जो है प्रोटेक्टिव यंत्र क्या है आपको बताना, क्योंकि फेस मास्क है। हम क्लास बहुत ही थोड़ा सा स्पीड में हम कराएंगे क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा है, टोटल आपके 300 क्वेश्चन, इसलिए थोड़ी सी क्लास हम फास्ट करा रहे हैं। देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है कि घाव को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो जो है सेवलान सोल्यूशन का, इसमें का सी। अगला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर दिया हुआ है कि शरीर में पानी की कमी होने पर या जो है दस्त होने पर दिया जाने वाला जो उपचार है बच्चों, ओआरएस का घोल दिया जाता है, इसमें का डी है। फिर है हड्डियां जो है टूटने पर सहारा देने के लिए प्रयोग होता है बच्चों, तो क्या है फर्स्ट एड एम जो है स्प्रिंट वुडन, इसमें का बच्चों सी लगाइएगा। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है शरीर के तापमान की वृद्धि होने पर कौन सी बीमारी हो सकती है या फिर हो जाती है, आपको बताना है। तो बच्चों वृद्धि होगा तापमान में तो आपको बुखार होगा, इसमें का सी है। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि वाहक द्वारा घायल को कैसे जो है लिटाया जाता है बच्चों, आपको बताना है। ठीक है, तो कहोगे सीधा, इसमें का पहला। फिर है यदि जो है 2 व्यक्ति घायल हो तो स्थानांतरण कैसे होता आपको बताना, मतलब जो है कोई 2 व्यक्ति घायल है तो उसको जो है स्थानांतरण बच्चों कैसे होगा, तो मदद के द्वारा, हेल्प के द्वारा। 7 का पहला लगाइएगा। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है कि समय से मल जो है त्याग करना ये किसका बच्चों लक्षण है, तो कहोगे ये स्वस्थ व्यक्ति का है, इसमें का पहला है। फिर है घुटनों की पट्टी बांधने की कितनी बच्चों स्थितियां है, आपको बताना है। इसकी बच्चों 2 स्थितियां है, इसमें का पहला। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाथ या भुजा को सहारा देने के लिए बांधा जाता है, तो जो है क्या बांधा जाता है बच्चों, तो सीलिंग पट्टी की जाती है। सीलिंग पट्टी को बच्चों जो है हम झोला भी कहते हैं, इसमें का सी लगाइएगा। फिर है 11 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र के जो है अंगों की संख्या बच्चों कितनी है, आपको बताना, तो कहोगे 7 है, इसमें का पहला है। वायु कोश की भित्ति होती है, कैसी होती बच्चों, तो कहोगे अत्यंत जो है पतली, इसमें का सी है। रुधिर का रंग लाल होने के कारण क्या है बच्चों, तो कहोगे हीमोग्लोबिन है, इसमें का सी। शरीर में फेफड़ों की संख्या बच्चों कितनी, कहोगे 2 है। फिर है मानव शरीर के प्रथम जो है श्वसन अंग कौन सा, आपको बताना। देखो मानव जो श्वसन का जो प्रथम अंग बच्चों नाक है, क्योंकि नाक के द्वारा ही शरीर में जो कि कह सकते हो श्वसन होता है, उसी द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो नाक लगाइएगा बच्चों। फेफड़े भी आपके हैं, लेकिन भैया प्रथम अंग आपकी नाक ही होगा, क्योंकि फेफड़ों में जो जाएगा ऑक्सीजन भैया नाक के माध्यम से ही तो जाएगा। अगला फिर 16 नंबर क्वेश्चन है कि गले की सूजन एक बीमारी है, तो संक्रमण के कारण होता बच्चों, इसमें का बी लगाइएगा। फिर है रक्त के थक्का बनने में विशेष भूमिका निभाता है, ठीक है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन निभाता है, इसमें का पहला। 17 का बच्चों पहला। फिर 18 है यदि जो है 10 मिनट तक रक्तस्राव जो है बंद ना हो तो आपको क्या करना चाहिए बच्चों, तो पट्टी को और अधिक आपको कस लेना चाहिए, कस के बांधना चाहिए, इसमें का पहला। रक्तस्राव होता है बच्चों तो धमनी और सिरा दोनों में होता है, इसमें का सी है। सीने के दर्द में डॉक्टर कौन सी दवा जो है परामर्श देते हैं, आपको बताना बच्चों, तो सभी दवाएं देते हैं, इसमें का आप डी लगा दो। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि दबाव बिंदु का प्रयोग शरीर के किस अंग पर नहीं करना चाहिए बच्चों, तो देखो दबाव गर्दन और सिर जो है धड़ पर नहीं करना चाहिए, ठीक है, इसमें का डी। फिर है कि ब्लीडिंग जो है तेज होने पर या जो है यदि दबाव से भी जो है नहीं रुक रहा तो किसका प्रयोग करना चाहिए बच्चों, तो टोनिकेट का प्रयोग करना चाहिए, इसमें का पहला है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 23 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि रुधिर जो है कणिकाओं में निम्न में से क्या पाया जाता है, आपको बताना है। तो रुधिर कणिकाओं में बच्चों हीमोग्लोबिन पाया जाता है,
इसमें का पहला। फिर है घर्षण से जो है रक्तस्राव होता है बच्चों, ठीक है। तो घर्षण से बच्चों न्यूनतम होता है रक्तस्राव। अगला देखिएगा कि दर्दनाक पीड़ादायक घर्षण में किसका जो है प्रयोग होता है बच्चों। तो जो है इसमें जो कि सभी चीज़ों का प्रयोग होता है, दोनों का, इसमें का आप लगा दो सी। फिर है छाती का दर्द बढ़ जाता है, तो खांसने पर भी, हंसने पर, छींकने पर, सभी में, इसमें का डी है। छाती की चोट में सम्मिलित है, तो पसली का टूटना, घर्षण, फफोले, ये सभी इसमें का डी। 37 का डी है। 27 का डी। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम कहाँ से मिलता है बच्चों। तो दूध, पनीर, हरे पत्तेदार सब्जी, सभी से, इसमें का भी डी। हड्डी टूटने का कारण क्या है बच्चों। चोट लगना, लड़ाई झगड़ा, ये सभी से जो है हड्डी टूटती है, इसमें का डी लगाइएगा। उपास्थि में अकार्बनिक पदार्थों का प्रतिशत कितना है बच्चों। 20% है, इसमें का पहला। फ्रैक्चर की रोकथाम के उपाय क्या है आपको बताना है। देखो फ्रैक्चर जो है उपाय क्या है बच्चों। 31 नंबर की हम बात करें तो पोषण एवं जो है धूप के माध्यम से जो फ्रैक्चर है उसकी रोकथाम आप कर सकते हो बच्चों, सही हो जाएगा। फिर है व्यायाम से मजबूत होता है, तो व्यायाम से बच्चों हड्डियाँ आपके बोन्स मजबूत होते हैं। सूजन आने पर किसे जो है कम किया जा सकता है, ठीक है। तो सूजन जो है को बर्फ जो है कम कर सकती है, बर्फ लगाई जाती है बच्चों, इसमें का डी लगाइएगा। फिर है कौन सी तंत्रिकाएं बाहरी और शरीर के ज्ञान को मस्तिष्क तक जो है पहुंचाती है, आपको बताना है। तो ये जो है पहुंचाती है संवेदी जो तंत्रिकाएं होती है बच्चों, इसमें का पहला। मस्तिष्क के बच्चों कितने भाग होते हैं। मस्तिष्क के 3 बच्चों भाग होते हैं, आपका जो कि अग्र मस्तिष्क, मध्य और जो है पश्चिम मस्तिष्क, इसमें का बच्चों राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर है कि पेट की पेशियाँ किस प्रकार की आपको बताना है। देखो पेट की जो पेशियाँ है अनैच्छिक पेशियाँ है, इसमें का बी है। फिर है चूलदार संधि जो है मिलती है ये बच्चों उंगलियों में, इसमें का सी। अगला देखिएगा कि केंद्रीय स्नायु संस्थान में आते हैं, तो मस्तिष्क में रज्जु दोनों, इसमें का सी है। फिर है इस नव संस्थान का आधार है, यानी जो है नर्वस सिस्टम का बच्चों आधार क्या है आपको बताना है। तो कहोगे न्यूरॉन है, इसमें का सी है। फिर 40 नंबर क्वेश्चन की लार में एक पाचक एंजाइम होता है जो कहलाता है, तो जो है टाइलिन होता है, इसमें का बी है। स्थायी दांत कितने प्रकार के बच्चों होते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं, सभी लोग जानते होंगे। फिर है दांत जो है कठोर पदार्थ के बने होते हैं जिसे कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों, तो उसको हम दंत अस्थि कहते हैं, इसमें का बी है। दांतों को किसके द्वारा पोषक प्राप्त होता बच्चों, तो कहोगे दांतों को बच्चों रुधिर के द्वारा प्राप्त होता है। मनुष्य होता है, मनुष्य बच्चों जो है क्या है, मनुष्य जो है विषमदंती है, इसमें का सी है। वसा को पचाता है, वसा को कौन पचाता है बच्चों, तो लाइपेज, इसमें का पहला है। यदि केमिकल से ऊपरी जो है त्वचा जल जाती है तो कौन सी दवा जो है ले सकते हैं, तो बच्चों ये सभी दवाई आप ले सकते हैं, जैसे कि ओटीसी, ठीक है, इब्रोफेमिन, ये सभी दवा ले सकते हैं, इसमें का डी। ठंडे तापमान के खिलाफ आपके शरीर को स्वचालित करता है, तो ठंडे तापमान के खिलाफ की बात करा बच्चों, तो खुद को जो है गर्म रखने का प्रयास, इसमें का पहला। 47 का पहला है। फिर 48 नंबर क्वेश्चन की हाइपोथर्मिया के जोखिम कारकों में शामिल है, तो थकावट, बड़ी जो उम्र है, ये भी है, ये सभी इसमें का डी। फिर है शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए क्या करना चाहिए, तो शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए ये सभी चीज़ें करना चाहिए, जैसे कि फल और सब्जियों का रस जो कि पीना चाहिए, ये सभी चीज़ें इनसे जो है हाइड्रेट रख सकते हैं। अगला देखिएगा बच्चों कि सनबर्न की रोकथाम का उपचार क्या है आपको बताना है, ठीक है। तो सनबर्न के जो उपचार रहेगा बच्चों सबसे बेस्ट, तो एलोवेरा लोशन भी आप लगा सकते हैं, और त्वचा को ठंडक पहुंचाने की कोशिश करना है सभी बच्चों, इसमें का डी है। एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति पर गंभीर असर होने पर तुरंत ले जाना चाहिए, तो उसको भैया चिकित्सक डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, इसमें का पहला है। किसके माध्यम से जहर जो है शरीर में प्रविष्ट हो जाता है जिससे चेतना आ सकती है, तो भैया त्वचा के माध्यम से, इसमें का लगाओ भी। जानवर को काटने से बचाव के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, तो जानवरों से आप जो है कभी जो है उसको ना छेड़ें, और जो है लकड़ी या पत्थर जो है ना उस पर मारे फेंके, और जानवरों से दूरी बनाकर भी, इसमें का डी। फिर है सांप काटने का लक्षण होते हैं बच्चों, तो सांप काटने के ये सभी सिम्टम्स जैसे कि सुन्नपन, या जो है उस स्थान का लाल पड़ जाना, कटे हुए स्थान पर गर्म लगना, या फिर जो है सूजन आना, ये सभी इसके सिम्टम्स है। अगला देखेगा अचल संधि देखने को मिलती है बच्चों, तो कपाल में,
इसमें का पहला है। फिर 56 है कि नाक में कुछ जो है फंसने की क्रिया अक्सर किसमें देखी जाती है। ठीक है, तो बच्चों नाक में जो फंसता अधिकतर जो बच्चे होते हैं वे जो है छोटे बच्चे कुछ ना कुछ डाल लेते हैं, तो इसमें बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब इसमें डी भी हो सकता है बच्चों, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें बच्चे ही होने चाहिए। अगला देखिएगा कि कीलदार संधि कहाँ पाई जाती है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो संधि पाई जाती है गर्दन में, इसमें का बी है। मध्य कड़ का अन्य नाम क्या है, आपको बताना है। मध्य कड़ का अन्य जो नाम है इसको हम स्टेशियन नलिका कहते हैं, इसमें का बी। 62 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथि क्या है, तो जो है आंसू ग्रंथि भी है और मिनोमियम भी है, दोनों इसमें का सी होगा। फिर है आंसू ग्रंथियाँ कितनी होती है बच्चों को बताना है। तो ये बच्चों दो प्रकार इसके होते हैं, इसमें का पहला है। फिर 61 नंबर है कि फिसलने वाली संधि मिलती है, तो फिसलने वाली बच्चों जो संधि है ये कहाँ मिलती है, तो कलाई और जो है टखनों दोनों पर इसमें लगाइएगा। फिर है कि सड़क दुर्घटना में लगभग कितने लोग मृत्यु का शिकार हो जाते हैं बच्चों, तो 1.3 मिलियन लोग, इसमें का सी है। किसी व्यक्ति को रेफरल की आवश्यकता कब पड़ती है बच्चों, तो जब सांस लेने में तकलीफ होती तब भी होती है, बेहोशी मूर्छा में भी, गर्दन की कोई चोट लग गई तब भी, इसमें का डी। फिर है लगातार ड्राइविंग करते समय कितने घंटे के अंतराल पर विश्राम करना चाहिए बच्चों, तो जो है 2 घंटे के अंतराल पर, इसमें का बी है। यौन शिक्षा देते समय किन किन तत्वों पर ध्यान रखना चाहिए बच्चों, तो आपको जो है शरीर रचना विज्ञान पर भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वस्त्रों की जो सत्ता है, ये सभी चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए। फिर यौन शिक्षा किसके द्वारा दी जाती है बच्चों, तो यौन शिक्षा कोई भी दे सकता है, माता पिता, आपके भाई बहन, अध्यापक, दोस्त, कोई भी दे सकता है, इसमें का डी। फिर है यौन शिक्षा देते समय आपके जवाब होने चाहिए बच्चों, तो जो है सीधे, स्पष्ट और छोटे होने चाहिए, बिल्कुल, इसमें का डी। फिर है माता पिता बड़े बच्चों से किस विषय पर बात करने पर हिचकिचाते हैं, तो कहोगे यौन शिक्षा पर। अगला देखिएगा कि जीवधारियों के शरीर में हर समय विभिन्न क्रियाएं होती रहती, तो इन सभी जैविक क्रियाओं को हम क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम श्वसन कहते हैं। ठीक है, श्वसन ही सभी में होता है। ठीक है, अगला देखिएगा कि पुरुष के जनन अंग है, तो पुरुष में बच्चों टेस्टिस, स्पर्म, ये सभी चीज पाई जाती है, इसमें का आप डी लगाओ। पुरुषों में वृषण कहाँ स्थित होता है, आपको बताना है। तो ये बच्चों जो है उदर गुहा से बाहर, इसमें का पहला। फिर है यौन आरंभ के समय किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं, तो शारीरिक संवेगात्मक दोनों है, इसमें का लगाइएगा सी ऑप्शन। फिर है पुरुष प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है, तो कौन सा बच्चों नहीं है, तो प्रजनन की बात करा बच्चों तो लीवर नहीं है और सभी इसमें एक अंग है, इसमें का पहला लगाइएगा। ठीक है, टेस्टिस, पेनिस, स्पर्म वगैरह, तो 73 का केवल पहला। फिर 74 है कि एसिडिटी के लक्षण क्या है बच्चों, तो पेशाब के दौरान दर्द, लिंग में असमान रक्तस्राव, घाव या चकते, सभी इसमें का डी है। फिर एसटीडी के प्रकार क्या है बच्चों, तो क्लेमेडिया और जो है HPV, HIV, सभी इसमें का डी है। यौन हिंसा किसे जो है प्रभावित करती है, आपको बताना है, तो संपूर्ण समाज को बच्चों, इसमें का सी लगाइएगा। फिर है LGBTQ पे जो है किस विषय से संबंधित शिक्षा दी जाती है बच्चों, आपको बताना, तो समलैंगिकता, उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, ये सभी की, इसमें का डी। 77 का डी है। फिर 78 नंबर क्वेश्चन के हल्के अवसाद की चिकित्सा के लिए प्रयोग कर सकते हैं बच्चों, तो हल्का यदि आपको डिप्रेशन, तो आप दवाई ले लीजिए, आपको सही हो जाएगा। फिर है कि मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा कार्यक्रम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो मानसिक स्वास्थ्य समस्या हल करता है, बिल्कुल, और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने नहीं देता है, बिल्कुल, और मानसिक संकट होने पर प्राथमिक सहायता भी करता है, बिल्कुल, ये सभी ऑप्शन सही। फिर देखिएगा कि व्यक्तियों के लिए प्रभावी कामकाज तथा भलाई के लिए क्या आवश्यक है, आपको बताना है बच्चों। तो इन सभी के लिए बच्चों मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। चिंता का प्रकार क्या है, तो पैनिक डिसऑर्डर, फोबिया, ये सभी बच्चों इसमें का आप डी लगाओ। फिर है गैर आत्मघाती चोट भी एक प्रकार का चोट है। ठीक है, तो कौन सी चोट है, तो कहोगे मनोविकार है एक प्रकार का। फिर है मनोविकृति का प्रकार क्या बच्चों, तो ये सभी है सेजोफेनिया। ठीक है, इसमें का डी लगाओ। विकृति के कारण क्या बच्चों, तो अनुवांशिक कारण, हार्मोनल कारण, सभी है, इसमें का डी। अचानक चोट लग जाने पर त्वचा और उसके नीचे का मांस जो है फट जाता है, तो इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को हम कहते हैं घाव होना, इसमें का बी। त्वचा की सबसे बाहरी जो स्तर होता है उसको हम सल के स्तर कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटम कहते हैं, इसमें का पहला।
86 का पहला भी 87 देखेगा। त्वचा के कार्य क्या है बच्चों? तो तापमान के नियंत्रण करना, संवेदना रक्षा करना सभी हैं। इसमें का डी। त्वचा का टूटना होता है, ठीक है, तो किस में होता है बच्चों? तो कहोगे घाव में। इसमें का बी। नुकीली हथियार से त्वचा किस प्रकार का घाव बन जाएगा? तो पंचर घाव बनेगा। इसमें का सी। पट्टियों के प्रकार क्या है बच्चों? तो मरहम पट्टी, सामान्य पट्टी दोनों होंगे। इसमें का लगा दो बच्चों डी ऑप्शन। फिर है दबाव पर निर्भरता किन बीमारियों तथा जटिलताओं को उत्पन्न कर सकती है, आपको बताना है। तो ये जो है रोग संचारी जो रोग है उसको उत्पन्न कर सकते हैं, दुर्घटना, आत्महत्या, इसको भी, वित्तीय समस्या, सभी को। इसमें का डी है। फिर देखिएगा कि हेलो पेरिडोल तथा जो है जो कि फ्लोरो प्रोमाजिन, ये जो दवाई हैं किस बीमारी में दी जाती है, आपको बताना है। तो ये जो दवाइयाँ हैं ये जो है मनोविकृति, ठीक है, उसमें दिया जाता है। तो 92 में पहला लगाइएगा। फिर है कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है तो चिंता रहित भी होता है, पूर्ण रूप से समायोजित भी है, संवेगात्मक रूप से स्थिर भी, ये सभी इसमें का डी। फिर है कि मानसिक स्वास्थ्य विकार की विशेषता क्या है? मानसिक जो है स्वास्थ्य विकार की, तो कष्ट, घबराहट, भय सभी हैं। मानसिक रोगियों में मृत्यु का सामान्य कारण क्या है बच्चों? तो आत्महत्या है, क्योंकि मानसिक रोगी अधिकतर जो आत्महत्या कर लेते हैं बच्चों। इसमें का पहला लगाव भी है 96 कि मानसिक बीमारी का उदाहरण क्या है? तो डिप्रेशन, सजोफेनिया, ये सभी हैं बच्चों। इसमें का डी लगाइएगा। फिर अच्छे जो है स्वास्थ्य के संदर्भ में किसका महत्व है, आपको बताना है। तो ये सभी हैं, अच्छी आदतें, स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, ये सभी। फिर 98 इलेक्ट्रिक जो है झटका लगने पर दिखाई देने वाला लक्षण क्या है बच्चों? तो अत्यधिक जो है शरीर जलन और जो है उलझन में पड़ना, बेहोशी हो जाने, सभी इसमें का डी। 98 का डी। फिर 99 नंबर क्वेश्चन कि नाक से निकला हुआ पतला खून एक किसका बच्चों लक्षण है? तो नाक में लगी चोट का है। इसमें का सी। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि हाइजिया जो शब्द है, हाइजेन जो शब्द है हाइजिया से बना, इसका अर्थ होता है कि जो कि ग्रीक देवी का नाम है एक। तो ये थे बच्चों 100 क्वेश्चन। अभी हम इसके बाद 2 और भी 100 क्वेश्चन की जो कि श्रृंखला हम करा रहे हैं उनको भी आपको देख के जाना है। ये हमारी 1 शॉट की क्लास है। इस क्लास के अलावा आपको कोई भी क्लास लेने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो उनको भी देख के जाइएगा। और पेपर बच्चों आपका हो जाएगा तो पेपर भेज देना, मैं आपको बता दूँ। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8173840090। इस पर अपना पेपर आपको बच्चों भेज देना है, मैं उसकी आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने % गोल आपने जो है सही मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। तो अन्य 2 पेपरों को भी देख लीजिए कि डोपामिन का स्रावण कम हो जाता है किस रोग में बच्चों? तो पार्किंसंस रोग में कम हो जाता है। इसमें का बी है। फिर आपका 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और WHO की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला भी आपका है 3 नंबर क्वेश्चन की कापरस लुटियस से स्रावित होता है। कापरस लुटियम से स्रावित होता है तो प्रोजेस्टेरॉन होता है। इसमें का डी। इसमें का डी है। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन की शुक्राणुओं की संख्या कम होने का परिणाम क्या बच्चों? तो नपुंसकता हो सकती है। इसमें का बी। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन की मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये जो है कब लागू हुआ था बच्चों? 1971 में लागू हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। फिर देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन, ये एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन बनेगा कि फास्ट का फुल फॉर्म क्या होता है फर्स्ट एड में? तो एफ से होता है फेस, ए से आर्म हो जाएगा, एस से स्पीच और टी से हो जाएगा आपका टाइम। इसमें का पहला ऑप्शन आपका पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका है 7 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण रुक जाता है तो दिल का दौरा पड़ने पर जो है रक्त का परिसंचरण जो है रुक जाता है। इसमें का पहला। फिर है आपका 8 नंबर क्वेश्चन है ABC का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट एड में क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा। ABC का फुल फॉर्म होता है बच्चों, ए से होता है एयर, बी से ब्रीथिंग, सी से होता है सर्कुलेशन। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 9 नंबर आपका क्वेश्चन की गर्भपात का प्रकार नहीं है बच्चों। देखो गर्भपात आपका मिश्र गर्भपात ये भी होता है, सेप्टिक भी है, पूर्ण गर्भपात भी होता है, लेकिन अनिवार्य गर्भपात कोई भी इसका टाइप्स नहीं है, इसलिए इसमें का डी। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन की फर्स्ट एड, ये जो शब्द है पहली बार कब प्रकाशन में आया था? तो 1870 में आया था, ठीक है, जो कि फ्रेडरिक स्मार्च ने इसका प्रयोग किया था, जो कि पर्सिया के युद्ध में जो सैनिक घायल हो गए थे उनको बचाने के लिए जो इसका प्रयोग किया था। अगला देखिएगा जो कि 11। फिर आपका 11 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आधुनिक प्राथमिक चिकित्सा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कहोगे फ्रेडरिक स्मार्च को। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर CPR देते समय CAB शब्द का प्रयोग जो कि किया जाता है, तो इसमें C स्टैंड फॉर क्या होता है? अभी मैंने आपको CPR में जो कि ABC बताया है, तो CAB जो कि अमेरिका के द्वारा दिया गया शब्द है,
तो इसमें सी का मतलब होता है कंप्रेशन, ठीक है। इसमें का बी ऑप्शन, क्योंकि इसका फुल फॉर्म ही होता है, ए से होता है एयर, बी से ब्रीथिंग होता है, सी से होता है सर्कुलेशन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 13 नंबर है कि पैक्ट शब्द में पी शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पैक्ट शब्द का सबसे पहले आप अर्थ समझ लीजिए। पी से होता है प्रोटेक्ट बच्चों, ए से होता है एक्ट, और सी से होता है क्लीन, मतलब साफ रखे, साफ बनाओ, और टी का मतलब होता है टिल, ठीक है। तो इसमें पी का मतलब हो जाएगा प्रोटेक्ट, इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कि फायरमैन किस तकनीकी से व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं बच्चों, तो कहोगे कंधे पर उठाकर, इसमें का पहला। फिर है पट्टियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो पट्टियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होता है रोलर पट्टी, ठीक है। फिर है एक ट्रिगोनल पट्टी होती है, तीसरी होती है ट्यूबुलर पट्टी। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, इसमें का सी है। फिर है कि निम्न में से कौन पट्टी के प्रकार के अंतर्गत नहीं आती है। देखो ट्रिगोनल पट्टी होती है, रोलर पट्टी होती है और ट्रिब्यूनल होती है, लेकिन राउंड पट्टी नहीं होती, इसलिए इसमें का तीसरा। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि रोलर पट्टियों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है बच्चों, तो ये जो है पैर की उंगलियों के लिए भी, हाथ की उंगलियों दोनों के लिए, इसमें का लगाओ डी। फिर है रोलर पट्टियाँ कितने प्रकार की होती है बच्चों, आपको बताना है। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये जो है मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है लोचदार, दूसरी होती है गैर लोचदार। अगला भी आपका है 19 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजी के 8 प्रकार की पट्टी, जो 8 प्रकार की जो पट्टी किसके अंतर्गत आती हैं, तो रोलर पट्टी के अंतर्गत आती है, इसमें का बी ऑप्शन। 19 का बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन कि त्रिकोणीय पट्टियों का प्रयोग शरीर के किस भाग में किया जा सकता है, तो इसका प्रयोग कंधों पर, उंगलियों दोनों पर किया जा सकता है, इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन कि श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर से क्या बाहर निकलता है। देखो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है, मनुष्य जो कि O2 को ग्रहण करता है और CO2 को जो है निकालता है बाहर, तो इसमें शरीर से जो निकलता भैया कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें का डी। फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र मानव शरीर के कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है, तो कहोगे ऑक्सीजन पहुंचाता है, इसमें का सी। 22 नंबर क्वेश्चन का सी है। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र सांस लेने के अलावा किन कार्यों में भी मदद करता है, तो कहोगे बोलने में भी मदद करता है, इसमें का पहला है। फिर है दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं, आपको बताना है। इसमें बच्चों जो है 3 लोब होते हैं, इसमें का बी ऑप्शन, ठीक है। 2 बाएं होते हैं, ठीक है, चलिएगा। अगला देखिएगा 3 इसमें लोब होते हैं बच्चों। अगला भी आपका है जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है या फिर नहीं मिलती तो अवस्था को हम श्वास अवरोध कहते हैं, इसमें का, ठीक है, अपोक्सिया जिसको कहा जाता है, इसमें का बी। 25 नंबर क्वेश्चन के बच्चों बी है। फिर आपका 26 नंबर आपका क्वेश्चन कि डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसे उसको रखना चाहिए, तो पीठ के बल, इसमें का राइट होगा आपका पहला। फिर है कि चोकिंग की स्थिति में श्वसन तंत्र के किस भाग में कोई वस्तु फंस जाती है, तो कहोगे श्वास नली में, इसमें का बी। फिर 28 नंबर क्वेश्चन कि दमा के क्या लक्षण हैं, ये सभी इसके लक्षण जैसे कि छाती में जकड़न, खांसी, अचानक हांफना, ये सभी क्या है इसके सिम्टम्स हैं, इसमें का डी लगाओ। फिर है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया क्या है, हाइपोक्सिया हम इसको कहते हैं जैसे कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी जब हो जाती है तो वह जो स्थित होती है उसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की कमी, इसमें का पहला। फिर है मानव हृदय का वजन कितना होता है, ठीक है, तो 250 ग्राम से लेकर के 300 ग्राम तक का, इसमें का सी ऑप्शन है। फिर है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं बच्चों, तो 4 चैम्बर होते हैं, मानव हृदय में 4 होते हैं चैम्बर, इसमें का सी। फिर आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर के किस अंग में रक्त ऑक्सीजन युक्त होकर हृदय में जाता है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो ये बच्चों जो आता है फेफड़ों के माध्यम से, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर 33 नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क से रक्तस्राव का क्या कारण हो सकता है, तो स्ट्रोक का खतरा हो सकता है बच्चों, इसमें का पहला। फिर आपका है 34 नंबर क्वेश्चन कि नुकीली चीज घुसने से होने वाला जो पंचर है, जो घाव है, वो पंचर घाव कहलाता है, इसमें का आपका डी ऑप्शन। फिर है अक्ष तंत्र की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है, तो सिर से है, मस्तिष्क से, इसमें का सी। 35 का राइट आपका सी है। फिर 36 नंबर क्वेश्चन है यदि घाव से रक्त बह रहा है तो उसे किस प्रकार आप रोकोगे, तो साफ कपड़े से जो है दबाव देकर, इसमें का सी है। फिर है 2 भारी वस्तुओं से दबने वाली जो इंजरी होती है इसको हम क्रॉस इंजरी कहते हैं, इसमें का बी। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा घाव की श्रेणी में नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। देखो घाव की श्रेणी में फ्रैक्चर बच्चों नहीं आता, क्योंकि फ्रैक्चर में क्या होता है, हड्डी टूट जाती है, तो ये घाव की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए इसमें का पहला। अगला देखिएगा
कि वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है, तो कहोगे 206 है, इसमें का सी। फिर आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि रचना के आधार पर जोड़ों को कितने वर्गों में बांटा गया है, आपको बताना है। तो बच्चों इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। रेशेदार जोड़, उपास्थि और श्लेष जो कि जोड़, इसमें का तीसरा बच्चों। 40 नंबर क्वेश्चन का तीसरा मतलब जो है 3 इसके जोड़ के प्रकार, इसमें का दूसरा जो कि ऑप्शन राइट है। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि हिंज संधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। बच्चों जो हिंज जो संधि है इसको हम कब्जेदार संधि के नाम से जानते हैं, इसमें का पहला है। फिर है कार्य के आधार पर मांसपेशी को कितने जो है वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, आपको बताना है। तो इसको जो है 3 प्रकार वर्गीकृत किया गया बच्चों, एक है स्लेटन, स्मूथ और जो है कार्डिक। अगला ऑप्शन देखिएगा 43 नंबर है कि ओ पेशी जो निरंतर बिना थके हुए कार्य को करती हैं वो किस नाम से जानी जाती है। तो बिना थके हुए जो कार्य करती है बच्चों उसको हम हृदय पेशी कहते हैं, इसमें का सी ऑप्शन। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 43 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 44 नंबर का क्वेश्चन है कि ऐसे फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूटने के साथ त्वचा से बाहर निकल आती है हड्डी, ठीक है, उसे जो है किस नाम से जाना जाता है। तो उसको बच्चों हम खुला जो कि फ्रैक्चर कहते हैं या फिर संयुक्त, इसमें का डी। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे में अधिकांशता होने वाले फ्रैक्चर को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम गेन स्टिक फ्रैक्चर के नाम से, इसमें का डी है। फिर है शरीर का अधिकांश वजन किस प्रकार की मांसपेशी के कारण होता है, ठीक है। तो ये जो वजन होता है बच्चों ये होता है कंकाल पेशी या जो ऐच्छिक पेशी के कारण, इसमें का सी। 46 का रेट आपका सी है। फिर आपका 47 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कंधे का जोड़ किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है, आपको ये बताना है। तो ये बच्चों जो जोड़ है बाल और जो सॉकेट संधि है, इसमें का ए। फिर है निम्न में से कौन तंत्रिका तंत्र का हिस्सा नहीं है, आपको बताना है। देखो थायराइड इसका बच्चों हिस्सा नहीं है और मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी और जो कि सेंसरी न्यूरॉन ये सभी हैं, लेकिन थायराइड इसका नहीं है, ठीक है, इसमें का डी। फिर है निम्न में से कौन सा अंग हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो कहोगे तंत्रिका तंत्र। कौन करता है, कहोगे तंत्रिका तंत्र, इसमें का सी ऑप्शन राइट है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन के तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है। तो कहोगे न्यूरॉन को कहते हैं, इसमें का पहला। 50 का पहला है। फिर 51 नंबर आपका क्वेश्चन है कि हाइपोथैलेमस मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है या जो कहाँ पाया जाता है बच्चों। तो कहोगे मस्तिष्क में पाया जाता है, इसमें का डी। 51 का डी है। फिर 52 नंबर आपका क्वेश्चन कि न्यूरॉन कितने तरह के होते हैं, आपको ये बताना है। न्यूरॉन बच्चों 3 इसके टाइप्स होते हैं, इसमें का सी। फिर है इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। बच्चों इसमें जो है सेरेबेलम, सेरेबेलम, ब्रेनस्टेम ये सभी क्या है मस्तिष्क के भाग है, लेकिन नेफ्रॉन बच्चों ये मस्तिष्क का भाग नहीं है बल्कि ये तो किडनी की क्रियात्मक इकाई है, इसलिए इसमें का डी। अगला ऑप्शन देखिएगा 54 नंबर है। अगर कोई निम्न रक्त शर्करा के कारण मतलब जो किसी को यदि शुगर जो कि कम हो उसका हो गया और वो जो है बेहोश हो गया है, तो उसको प्राथमिक उपचार में आप क्या इसको खिलाओगे, क्या पिलाओगे। तो कहोगे उसको ग्लूकोज देंगे, बिल्कुल ग्लूकोज जो कि उसकी शर्करा लेवल को मेंटेन करेगा और उसका जो अच्छा जो कि उसका स्वास्थ्य हो जाएगा, इसमें का पहला। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सिर की चोट नहीं है बच्चों, आपको बताना है, ठीक है। देखो इसमें कौन से सिर की चोट नहीं है, आपको ये बताना है। 55 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें बच्चों जो है जो स्ट्रेन है ये सिर की चोट नहीं है, इसमें कब लगाओ, राइट आपका होगा डी ऑप्शन। फिर है मानव के संपूर्ण गेस्टो स्टाइनल जो ट्रैक है ये लगभग कितना लंबा होता है। तो 9 मीटर का, इसमें का बी ऑप्शन। फिर कौन सा अंग मानव शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को बनाए रखता है, आपको बताना है। तो कहोगे आग्नेयाशय बनाए रखता है, इसमें का बी। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है कि किस अंग को मानव शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहते हैं। तो कहोगे लीवर को, इसमें का बी होगा। फिर है कि दस्त की वजह से शरीर में मुख्य रूप से किस पोषक तत्व की कमी होती है। तो कहोगे पानी की, इसमें का बी। फिर है भोजन विषाक्तता से व्यक्ति का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। देखो फूड पॉइजनिंग से जो प्रभावित होता अंग होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो पाचन तंत्र, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 60 नंबर क्वेश्चन का। फिर त्वचा की बाहरी परत को किस नाम से जानते हैं, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, इसमें का पहला। 61 का पहला है। फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन कि किसी एसिड या क्षार से जल जाना ये किस प्रकार का वर्ण है। तो उसको हम केमिकल वर्ण कहते हैं बच्चों, इसमें का सी। 62 का राइट आपका होगा सी। फिर 63 नंबर आपका क्वेश्चन कि निर्जलीकरण या गर्मी के कारण होने वाली जो थकावट होती है उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम हीट एक्सॉस्ट कहते हैं, इसमें का राइट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। 63 का
डी फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन कि शरीर का तापमान जो कि 98.6 होता है सामान्य व्यक्ति का तापमान फ़ारेनहाइट, यदि इससे अधिक हो जाए तो आपको बुखार हो जाएगा। यदि जो है 95 से यदि नीचे गिर जाए तो आपको हाइपोथर्मिया हो जाएगा। हाइपोथर्मिया क्या है? इसमें व्यक्ति को कांपने लगता है, उसको ठंडी लगने लगती है। इसमें का बच्चों बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका है 66 नंबर क्वेश्चन है कि जहर शरीर के किन माध्यम से प्रवेश कर सकता है शरीर में। देखो शरीर में जहर जो है निकलने से भी जो कि फैल जाएगा शरीर में, सूंघने से भी फैल सकता है, त्वचा के माध्यम से भी फैल सकता है, ये सभी माध्यम से फैल सकता है। इसमें का बच्चों डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट है। फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी वस्तु विषाक्त नहीं हो सकती है। तो देखो इसमें जो मीठा पानी है विषाक्त नहीं हो सकता है और सभी इसमें के जो विषाक्त हो सकते हैं। ठीक है, इसमें का जो राइट आपका होगा बी ऑप्शन। फिर है कि अधिक मात्रा में ली गई नींद की गोलियां शरीर के किस तंत्र को प्रभावित करती हैं। तो कहोगे तंत्रिका तंत्र को। इसमें का पहला 68 का पहला है। फिर 69 में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर फेफड़े अस्वस्थ हो जाते हैं तो हमारे शरीर में क्या उपलब्ध नहीं हो पाता बच्चों। तो कहोगे ऑक्सीजन, क्योंकि जो कि फेफड़े ऑक्सीजन को ही परिवहन करते हैं, उसको जो कि पूरे शरीर में भेजते हैं। फिर आपका 70 नंबर है कि निम्न में से कौन सा विषैला पदार्थ त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकता है, आपको बताना। तो बच्चों इसमें जो वीट कलर है ये प्रवेश कर सकता है, इसमें का डी लगाओ। फिर है कि प्रभावित को प्राथमिक सहायता देने के बाद अपने हाथों को किससे धोना चाहिए बच्चों। तो अपने साबुन से भी धो सकते हो, हैंड वॉश, सैनिटाइजर सभी माध्यम से, इसमें का डी। फिर है कि कीट के करने पर यदि जो खुजली हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। यदि खुजली हो रही तो आपको जो कि कैलामाइन लोशन या जो है बेकिंग सोडा आपको पेस्ट इसका लगाना है, इसमें का बी। फिर है कि सर्पदंश से शरीर का रंग होने लगता है बच्चों। तो कहोगे ये जो है नीला होने लगता है। ठीक है, इसमें का बी। फिर आपका है कि जानवर के काटने पर निम्न में से कौन सी प्राथमिक चिकित्सा जो है पहले करें। तो जानवर के काटने पर सबसे पहले आपको घाव को पानी और साबुन से आपको धोना है, इसमें का पहला। फिर है हमारे शरीर में मुख्य रूप से संवेदी अंग है बच्चों। तो हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग हैं। कौन कौन से हैं? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका है 76 नंबर की कौन जो है संवेदी अंग नहीं है बच्चों। देखो आँख, नाक और कान ये तो संवेदी अंग है, लेकिन गला कोई भी संवेदी अंग नहीं है, इसलिए इसमें का डी। फिर है आँख के पारदर्शी हिस्से को बच्चों हम क्या कहते हैं, इसको कार्निया कहते हैं, इसमें का पहला। फिर है कान के किस हिस्से में सुनने और संतुलन की इंद्रियां होती हैं बच्चों। तो आंतरिक कान में, इसमें का सी। 78 का सी। फिर आपका 77 जो कि 78 हो गया। फिर 79 नंबर क्वेश्चन कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा बच्चों है। तो त्वचा बच्चों जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, उसके बाद आपकी लीवर होगा दूसरा अंग। ठीक है, तो त्वचा इसमें लगाइएगा। फिर है कि कौन सी वस्तुएं त्वचा के अंदर प्रवेश कर सकती हैं और त्वचा को घाव दे सकती है। तो भैया शीशा, कील, कांटा ये सभी क्या है त्वचा में घुस सकती हैं और घाव भी दे सकती है, इसमें का डी। फिर है कि किस आयु वर्ग में यातायात की जो चोटें होती सबसे ज़्यादा होती हैं। तो 15 साल से लेकर के 29 साल के जो बच्चे होते हैं ये सबसे ज़्यादा यातायात की दुर्घटनाएं करते हैं, इसमें का बी ऑप्शन है। फिर यौन शिक्षा बच्चों किस उम्र में जरूरी है। तो हर उम्र में जरूरी है बच्चों, इसमें का डी। फिर है कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल रेफरेंसेस एक्ट जो है बच्चों ये कब लागू हुआ था। तो ये जो है 2012 में बच्चों, ये जो है 22 मई 2012 को ये पारित हुआ था और 14 नवंबर को इसको जो है लागू कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव शरीर में खून को कौन सा अंग भैया फिल्टर करता है, आपको बताना है। तो कहोगे किडनी करती है, इसमें का सी। फिर है प्राथमिक सहायताकर्ता के गुण क्या है भैया। ये सभी इसके गुण है आत्मविश्वास से, प्रशिक्षित से निर्णय लेने वाला हो, इसमें का डी। फिर है कि पट्टी की गांठ का तरीका क्या भैया। तो रीफ और गन्नी गांठ ये दोनों इसके तरीके, इसमें का सी। सुरक्षित पट्टी बच्चों तो कॉटन सिंथेसिस दोनों ये हैं, इसलिए इसमें का डी। फिर है उल्टी आने पर कौन सी दवा दी जाती है बच्चों। तो जो कि एविन दी जाती है, इसमें का राइट होगा बी। फिर है शरीर का कोई भाग शून्य हो जाता है तो ये लक्षण भैया है लकवा मारने का, इसमें का पहला। हाथ और पैर का अचानक बेकाबू या कांपना या हिलना ये क्या है, ये मृगी का लक्षण है, इसमें का पहला। फिर आपका है एंटीवेनम किसके सहायता से तैयार किया जाता है बच्चों। तो सांपों के जहर से, क्योंकि एंटीवेनम जो है सांपों के काटने पे दिया जाता है, वैक्सीनेशन होता है, तो सांपों से ही तैयार किया जाता है बच्चों। अगला देखिएगा 92 है कि ब्रिज डिलीवरी में बच्चे का कौन सा अंग बाहर निकलता है। तो क्योंकि दोनों पैर, इसमें का पहला है।
फिर है लड़कों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है, या फिर ऐसे कह सकते हो कि लड़कों का सेक्स हार्मोन क्या है, तो कहोगे टेस्टोस्टेरोन है। फिर है लड़कियों में स्रावित होने वाला सेक्स हार्मोन कौन सा बच्चों, तो कहोगे एस्ट्रोजन है लड़कियों का सेक्स हार्मोन, इसमें का सी। फिर आपका है बेहोश व्यक्ति की सांस कितने समय के लिए चेक करना चाहिए, तो 10 सेकंड से अधिक नहीं आपको चेक करनी चाहिए, इसमें का पहला। अत्यधिक रक्तस्राव से हो जाएगा आघात, ठीक है, इसमें का पहला। शौक लग सकता है, 96 का बच्चों पहला है। फिर है कि 3rd डिग्री बर्न, देखो 3rd डिग्री बर्न में बच्चों त्वचा पूरी तरह से जल जाती है और कोई भी दर्द आपका नहीं होता है 3rd डिग्री बर्न में, ठीक है। और 2nd डिग्री बर्न होता है जली त्वचा, इसमें दर्द होता है 2nd डिग्री बर्न में। और 1st डिग्री बर्न में जो बच्चा होता है केवल उसमें की ऊपरी पर जो है जलती है, झुलसती है, ठीक है। अगला देखिएगा मानसिक रोग है, तो न्यूरोसिस जो है बच्चों एक मानसिक रोग है, इसमें का बी है। फिर है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस बच्चों 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, इसमें का बी। लास्ट में भी आपका 100 नंबर क्वेश्चन है बच्चों। उससे पहले आपको बता दूं पेपर आज आपका हो जाएगा, तो पेपर तुरंत ही आपको भेजना है इस नंबर पे, जिससे मैं उसके आंसर की करा दूंगा। आपको भी एक आइडिया लगेगा कितने % गोला अपनी आप सही मार्क्स भर के आए हुए हैं। 8173840090 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ऑनली आपको व्हाट्सअप करके अपना पेपर आपको सेंड कर देना है, मैं उसके आंसर कीजिए करा दूंगा। अब लास्ट का क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में मानसिक रोगों से पीड़ित जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 2022 में भैया, 22 में कितना था, तो 7.5 था, ठीक है, इसमें का बी। तो इतने आपके 100 क्वेश्चन थे। सेकंड क्लास है बच्चों, दोनों क्लास आपको देख के जाना है, मोस्टली आपका कवर हो जाएगा। आज आपका मां शिकुमरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का भी पेपर लगा हुआ है, उसकी क्लास मैंने करा दी है, आप ये भी क्लास देख के जाइएगा, इसमें से काफी क्वेश्चन जो आपके कवर होंगे। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसका पहला बच्चों क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित बच्चों आपको बताना है। और साथ में थोड़ा सा और भी मैं बच्चों बता दूं, कल आपका पेपर मां शिकुमरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का भी लगा हुआ है, और मां पटेश्वरी यूनिवर्सिटी जो कि बलरामपुर पड़ रहा है यूपी में, उसका भी कल ही पेपर लगा हुआ है। 25 तारीख को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर लगा हुआ है। तो देख लो, मैंने जो है सभी विश्वविद्यालय के पेपर पिछले साल के सोल्व किए हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अपने विश्वविद्यालय के आपको पेपरों को देख लेना है। यदि हमने 2 क्लासें कराई हैं तो आपको अपने विश्वविद्यालय के दोनों पेपर देख के आप अपना पेपर कवर कर सकते हो। यदि मैंने आपके जो कि यूनिवर्सिटी का एक ही क्लास कराई है तो एक क्लास और भी आपको देख लेना, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो पेपर, बस 2 क्लासों के माध्यम से आपका मोस्टली क्वेश्चन जो कवर हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी देखेंगे, सभी यूनिवर्सिटी वाले जो है विद्यार्थी इस क्लास को देखेंगे, इसमें से काफी क्वेश्चन आपको सभी के यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपको बताना है। सबसे पहले बच्चों विश्व स्वास्थ्य जो संगठन बच्चों, जिसको हम शॉर्ट कोड में WHO कहते हैं, इसका बच्चों फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई है आपके एग्जाम में बनता है, तो इसकी स्थापना बच्चों हुई है 7 अप्रैल। कब हुई है इसकी स्थापना जो बच्चों हुई है, कहोगे 7 अप्रैल को हुई है। कब हुई है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी जो है स्थापना हुई भैया। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित भैया, इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ स्थित है, इसका मुख्यालय स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि 40 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में पाया जाने वाला रोग जिसमें सीएनएस का नियंत्रण कम हो जाता है, यादाश्त भी कम हो जाती है तथा जो है हाथ कांपता है, तो ये किसका भैया सिम्टम्स होता है, किस बीमारी का सिम्टम्स है, तो कहोगे अल्जाइमर का है भैया। इसमें का डी, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। सभी विद्यार्थी क्लास के माध्यम से जो कि इसका आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी प्रश्नों का। अगला क्वेश्चन देखो कि जनसंख्या वृद्धि रोकने का सबसे प्रभावी बच्चों तरीका क्या है आपको बताना है, तो सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे क्लास के माध्यम से। तो जो जनसंख्या वृद्धि है बच्चों, उसको रोकने का जो सबसे प्रभावी तरीका है वो है गर्भ निरोधक साधनों का प्रयोग करके हम जो है जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका बच्चों है 4 नंबर है, कंडोम जो है बना होता है बच्चों, किसका बना होता है, तो कहोगे पतले रबड़ या जो है लैक्टस के जो कि खोल का, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ बच्चों जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि कंडोम से नर प्रजनन तंत्र के किस भाग को ढकते हैं बच्चों, तो कहोगे पेनिस को ढकते हैं, इसमें का पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका है 6 नंबर है कि का रस लुटियस से स्रावित होता है, तो क्या स्रावित होता है बच्चों आपको ये बताना है, तो जो है प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 7 नंबर कि मासिक चक्र की समाप्ति यह क्या कहलाती है आपको बताना है। मासिक चक्र की समाप्ति बच्चों देखो, सबसे पहले समझ लो जो पीरियड जैसे कि लड़कियों को आते हैं, तो जब पीरियड खत्म हो जाते हैं हमेशा के लिए,
तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको बच्चों हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। क्या कहा जाता है बच्चों? उसको हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। इसमें का जो राइट आपका बच्चों विकल्प हो जाएगा वो इसमें का हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि रजोनिवृत्ति वह समय है जब एक महिला का मासिक धर्म चक्र स्थायी रूप से बंद हो जाता है और जो उसके प्रजनन वर्षों के अंत का प्रतीक है, ठीक है। अगला देखिएगा बच्चों, जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि स्पर्म की संख्या कम होने का परिणाम क्या है? यदि पुरुषों में स्पर्म की संख्या कम हो जाएगी तो उसमें जो है नपुंसकता आ जाएगी भैया, इसमें का बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 9 नंबर है कि भारत में महिलाओं के गर्भ निरोधक साधन का ब्रांड का नाम क्या आपको बताना है। मतलब जो है भारत में महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक जो साधन है, ठीक है, उसका ब्रांड का नाम क्या है? तो उसका ब्रांड का नाम है सहेली, ठीक है। जैसे कि पुरुषों के लिए कंडोम होता है, ठीक उसी प्रकार स्त्रियों के लिए जो है सहेली ब्रांड प्रचलित है, इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 10 नंबर कि द वर्ड ऑफ होमोसेक्सुअल, ये जो पुस्तक है बच्चों, इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। इस पुस्तक के लेखक है बच्चों शकुंतला देवी जी हैं, इसमें का पहला। 10 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। ये जो बच्चों पुस्तक है ये जो है 1977 में जो स्टैब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 11 नंबर है कि पेशिये का प्रकार नहीं है, तो कौन सा भैया पेशी का प्रकार नहीं है आपको बताना है, ठीक है। तो देखो बच्चों पाचन तंत्र पेशीय, तो पाचन तंत्र वाली कोई तो भैया पेशी होती ही है, इसलिए इसमें का पहला जो है ये कोई भी जो है इसका प्रकार नहीं, इसलिए इसमें का पहला राइट है। फिर है कि एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों ऊतक जो है क्षतिग्रस्त होते हैं और जले स्थान पर लाल होना, छाले जो है पड़ने के साथ सूजन व दर्द भी होता है। तो ये जो भैया जो है सेकंड डिग्री बर्न का लक्षण। देखो बच्चों आपका जो फर्स्ट डिग्री जो बर्न होता है इसमें मामूली सी जलन हो जाती है ऊपरी परत में। सेकंड डिग्री जो बच्चों बर्न होती है इसमें आपकी त्वचा जल जाती है और आपको दर्द भी होता है। और जो थर्ड डिग्री जो बर्न होता है बच्चों इसमें पूरी तरह से आपकी त्वचा जल जाती है लेकिन इसमें दर्द नहीं होता है, ठीक है। जिसमें यदि दर्द होगा और जो है छाले पड़ जाएंगे तो ये स्थिति आपकी सेकंड डिग्री आपकी बर्न कहलाएगी, इसमें का सी। फिर है कि प्राथमिक सहायताकर्ता के गुण क्या हैं? तो ये सभी इसके गुण हैं, जैसे कि शीघ्र निर्णय लेने वाला हो, आत्मविश्वासी और प्रशिक्षित, ये सभी क्या है भैया प्राथमिक सहायता मतलब जो है सहायकर्ता के गुण हैं। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक प्राथमिक चिकित्सक के जनक कौन है बच्चों आपको बताना है। तो भैया इसके जो जनक हैं वो कौन है? तो कहोगे फ्रेडरिक एस्मार्च जी हैं। कौन है? फ्रेडरिक एस्मार्च जी हैं, इसमें का पहला। उन्होंने जो है 1870 ईस्वी में क्योंकि फ्रेको पर्सिया का युद्ध हुआ था तो उस समय जब जो वहाँ की सेना थी, ठीक है, जो सैनिक घायल हुए थे तो उसमें सबसे पहले उन्होंने जो है इसका प्रयोग किया था। कब किया था? 1870 में। फिर आपका बच्चों अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर है कि प्राथमिक चिकित्सक का उद्देश्य क्या है? सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो भैया सभी इसके उद्देश्य हैं जैसे कि चोटिल व्यक्ति की जान बचाना और जो है चोटग्रस्त जो अंग है उसको शीघ्र संभावित सुधार उसमें लाना और आगे की जो चोट है उसको सीमित करना, उसको कम करना, बिल्कुल इसमें का डी। अगला बच्चों क्वेश्चन की फर्स्ट ऐड शब्द पहली बार कब प्रकाशन में आया था भैया? प्रकाश में। तो देखो अभी मैंने आपको बताया इसके जो जनक है फ्रेडरिक एस्मार्च जी हैं, इन्होंने पर्सिया के युद्ध में 1870 ईस्वी में सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, इसमें का सी लगाओ। फिर है कि शीत जो है डंस को कहा जाता है। देखो शीत ये देश लिखा हुआ है, गलत है, देश नहीं भैया, शीत डंस, ठीक है, मतलब जो है फर्स्ट बर्ड है तो शीत डंस इसका हिंदी होता है, शीत डंस कहा जाता है। शीत मतलब होता भैया कोल्ड, मतलब जो लोग कोल्ड से जल जाते हैं, जैसे कि ठंडी जगह से जो रहते हैं, जो ठंडी चीज़ों से जो जल जाते हैं भैया उनको हम कहते हैं कोल्ड जो है, जो कि कहते हैं शीत डंस, ठीक है, कोल्ड बर्न कहा जाता है। इसमें का बी, इसमें का बच्चों राइट आपका होगा बी ऑप्शन। अगला देखिएगा कि त्वचा की तीनों जो है सतह जो है जल जाती है, त्वचा की तीनों सतह किसमें बच्चों जल जाती हैं? तो कहोगे आपका जो थर्ड डिग्री जो बर्न होता है बच्चों इसमें तीनों त्वचा आपकी जल जाती है, ठीक है, इसमें का बच्चों राइट होगा आपका सी ऑप्शन। अगला भी आपका है 19 नंबर क्वेश्चन है कि विष खाने वाले व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। तो विष खाने वाले व्यक्ति को बच्चों उसको जो है दूध और जो है अल्कोहल नहीं देना चाहिए, इसमें का पहला। फिर है कि किस अवस्था में एंटी रेबीज वैक्सीन दी जाती है आपको बताना। देखो बच्चों जो एंटी जो रेबीज जो वैक्सीन है, अब एंटी रेबीज का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आपको समझ लो कि रेबीज ये बीमारी है क्या। रेबीज बीमारी बच्चों कुत्ते के काटने से होती है। किसके काटने से? कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी होती है, ठीक है। और इसके लिए जो है एंटी
रेबीज नामक जो कि टीका वैक्सीनेशन लगता है सरकारी हॉस्पिटल में, ठीक है। तो कुत्ते के काटने पर भैया होता है, दी जाती है। फिर है पागल कुत्ते के काटने से भैया रेबीज बीमारी होती है, अभी मैंने आपको बताया अगले क्वेश्चन में। फिर है मधुमक्खी एवं जो बर हैं ये काटते हैं तो डंक के माध्यम से, इसमें का पहला। फिर है त्वचा पर दो लाल बिंदु जैसे जो निशान है दिखाई देते हैं भैया, तो सांप के काटने पर दो निशान हो जाते हैं भैया, इस तरह से बन जाते हैं, ठीक है। इसमें का सी ऑप्शन। फिर है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार का किट है, आपको बताना है। तो प्राथमिक उपचार किट में बच्चों बैंडेज और टैप होता है, इसमें का डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 25 नंबर है कि मानव के शरीर में वृक्क की संख्या कितनी है भैया। वृक्क मतलब होता है किडनी, तो भैया मनुष्य के शरीर में 2 किडनी है, सभी लोग आसानी से इसको कर सकते थे। अगला देखो 26 नंबर, किडनी का आकार कैसा होता है, तो सेम के आकार का होता है, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर 27 नंबर आपका क्वेश्चन है कि मेंटल हेल्थ किट की आवश्यकता की आवश्यक चीजें क्या है, आपको बताना है। मेंटल हेल्थ किट की आवश्यक जो चीजें हैं बच्चों, ये सभी है योगा मैट, हेडफोन, एसोसिएशन ऑयल, ये सभी, इसमें का डी। फिर है कि प्राथमिक सहायता का सिद्धांत क्या है, आपको बताना है। देखो प्राथमिक सहायता का बच्चों जो सिद्धांत है, दुर्घटना कारणों को हटाना ये भी इसका कार्य है, सिद्धांत है। और रोगी की सांस रुकने पर सीपीआर देना भी इसका कार्य है। पीड़ित की जो है सहायता करने, सभी, इसमें का डी। सुरक्षित पट्टी है बच्चों, तो कॉटन की बनी जो पट्टी ये भी सुरक्षित है, और सिंथेटिक कपड़े की जो बनी पट्टी ये भी सुरक्षित, इसमें का सी। फिर है कि पट्टी को गांठ लगने का तरीका क्या है बच्चों, तो रीफ गांठ, गन्नी गांठ, ये दोनों इसके प्रकार हैं भैया, इसलिए इसमें का सी। फिर है ट्यूबुलर पट्टी का प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो कहाँ पर किया जाता है। देखो ट्यूबुलर पट्टी का जो प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग होता है घायल उंगलियों को जो है बांधने में, इसमें का पहला। फिर है कि पट्टी का प्रकार नहीं है बच्चों, देखो रोलर पट्टी भी पट्टी का प्रकार है, ट्रिगोनल भी है और ट्यूबुलर भी है, लेकिन स्क्वायर पट्टी कोई भी इसका प्रकार नहीं भैया, इसलिए इसमें का सी। फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन कि सीपीआर जरूरी है, तो सांस और हृदय रुकने पर, बिल्कुल हृदय की गति रुकने पर, इसमें का पहला। फिर आपका 34 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दिल का दौरा पड़ने पर होता है, तो दिल का दौरा पड़ने पर बच्चों सीने में जकड़न, बेचैनी और जो है दुखी, दर्द कंध है, गर्दन, हाथ और जो है पैर तक फैलना है, बिल्कुल इसमें का लगाव सी। फिर है मानव शरीर में बच्चों कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, तो कहोगे भैया 206 है, इसमें का पहला। फिर है कि फ्रैक्चर के प्रकार हैं बच्चों, तो फ्रैक्चर के सभी प्रकार है, ओपन फ्रैक्चर, क्लोज फ्रैक्चर, सिंपल, कंपाउंड फ्रैक्चर, ये सभी क्या है फ्रैक्चर के प्रकार, इसमें का डी। गर्भपात के कारण क्या होते हैं बच्चों, एबॉर्शन के कारण क्या है, जैसे कि विटामिन ए की कमी और जो है शरीर में रक्त की कमी, हार्मोन्स का असंतुलन, सभी क्या है गर्भपात के कारण है, इसमें का डी। फिर है मानसिक विकास प्रभावित होता है बच्चों, देखो पारिवारिक वातावरण से भी होता है और विद्यालय के वातावरण से भी होता है, मतलब बच्चा जहाँ पर पल रहा है तो उसके माता पिता से भी प्रभावित होता है उसका मानसिक विकास, जैसे माता पिता व्यवहार करेंगे बच्चा भी वैसा सीखेगा। आप जिस स्कूल में बच्चा जाता है, जैसे मास्टर उसको पढ़ाएंगे उसी प्रकार तो पढ़ेगा वो, और माता पिता भी और परिवार का आपका क्या है रवैया है, ये सब इसको प्रभावित करते हैं, इसमें का डी। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन कि योनि रोग संक्रमण एवं उपचार से बचने का पुरुषों के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, ठीक है। तो योनि रोग संक्रमण से बचने के लिए पुरुषों के लिए जो जरूरी होता बच्चों, वो होता है नर कंडोम, इसमें का पहला। फिर है बलात्कार का प्रकार है बच्चों, तो रेड रेप, गैंग रेप और विवाहित जो है बलात्कार, ये सभी क्या है बलात्कार के प्रकार हैं, इसमें का डी। फिर है अगला क्वेश्चन कि गर्भपात का प्रकार नहीं है बच्चों, देखो गर्भपात में सेप्टी गर्भपात ये भी इसका प्रकार है, मिश्र गर्भपात ये भी इसका प्रकार है, पूर्ण गर्भपात ये भी इसका प्रकार है, लेकिन अनिवार्य गर्भपात इसका कोई प्रकार नहीं बच्चों, इसलिए इसमें का जो राइट होगा आपका डी। फिर आपका है कि बलात्कार के अपराध के संबंध में भारतीय दंड संहिता में कितनी धाराओं में इसको रखा गया बच्चों, तो 375 और 376 दोनों में, इसमें का सी। फिर है मानसिक बीमारी से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, तो किसका भैया संबंध नहीं है आपको बताना। देखो मस्तिष्क के परिवर्तन का, तो ये तो इसका संबंध है भैया, ठीक है, मानसिक बीमारी से, और जो है बाल्यावस्था के अनुभव इससे संबंधित है, अनुवांशिक कारण भी है, लेकिन वात ज्वर मतलब होता है जिसको बुखार होता है, तो मानसिक बीमारी से कोई इसका संबंध विशेष नहीं भैया वात ज्वर का, इसमें का आप लगाओ बी। फिर है झुलसना क्या है बच्चों, तो तरल या गैस से जलना होता है झुलसना, 44 का पहला। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है मानसिक विकार नहीं है,
देखो बच्चों, मानसिक विकार जो गठिया होता है ये मानसिक विकार नहीं है और सभी इसमें का मानसिक विकार है। इसमें का पहला ऑप्शन। फिर 46 नंबर क्वेश्चन है, एक बच्चे किसके अभाव से मानसिक रोगी हो सकता है? तो देखो, एक बच्चा जो है यदि प्रेम नहीं उसको मिलेगा, प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, निर्देशन नहीं मिलेगा, अनुशासन नहीं मिलेगा तो मानसिक रोगी हो सकता है। इसमें का डी। फिर है मानसिक रोग है, तो कौन सा भैया मानसिक रोग है? देखो, इसमें जो न्यूरोसिस है, न्यूरोसिस केवल जो है इसमें मानसिक रोग है बच्चों, और कोई भी मानसिक रोग नहीं है। फिर देखिएगा कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है, तो मानसिक रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति रहेगा आत्मनिर्भर भी रहेगा, उद्देश्यपूर्ण उसका जीवन भी रहेगा, समाज में सुखमय जो है उसका स्थान भी रहेगा। इसमें का डी। फिर है आंसू स्रावित होते हैं बच्चों, किससे भैया? तो अशुग्राही जो कि प्रवाही जो ग्रंथियां हैं उससे होता है। इसमें का लगाओ सी। फिर है नुकीली चीज घुसने से होने वाला जो पंचड़ होता है उसको हम पंचड़ घाव कहते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा कि अच्छ तंतु की चोट शरीर के किस हिस्से से संबंधित है बच्चों, आपको बताना था, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? तो कहोगे मस्तिष्क से संबंधित। इसमें का पहला। फिर है दो भारी वस्तुओं के दबने से होने वाली जो इंजरी होती है इसको हम क्रॉस इंजरी कहते हैं। फिर है के आधार पर जोड़ों को कितने भागों में बांटा गया है, कितने वर्गों में बांटा गया है? तो कहोगे 3 वर्गों में। इसमें का बी ऑप्शन। फिर है हिज संधि का दूसरा नाम क्या है? तो इसको जो है कब्जेदार हम संधि भी कहते हैं। इसमें का पहला सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। 54 का पहला है। फिर 55 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बच्चे में अधिकांशतः होने वाला जो फ्रैक्चर होता है किस नाम से जाना जाता है? तो ये बच्चों में ग्रेन स्टिक फ्रैक्चर सबसे ज़्यादा होता है। इसमें का डी है। फिर है मानव का गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये कितना लंबा होता है बच्चों? तो कहोगे 9 मीटर का। इसमें का बी। फिर है किस अंग को मानव शरीर की सबसे बड़ी केमिकल फैक्ट्री कहते हैं भैया? तो लीवर को कहते हैं। इसमें का पहला। फिर है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक इकाई क्या है भैया? तो न्यूरॉन है। 58 नंबर क्वेश्चन का बच्चों न्यूरॉन इसमें का पहला। फिर है इनमें से मस्तिष्क का भाग नहीं है, तो इसमें से बच्चों कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है आपको बताना है, ठीक है। तो देखो, ब्रेन स्टेम भी इसका भाग है, सेरिबेलम और जो है सेरिबेलम, ये सभी बच्चों इसके भाग है, लेकिन नेफ्रॉन इसका भाग नहीं है। नेफ्रॉन क्या बच्चों? नेफ्रॉन जो है ये गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है, तो ये नहीं, इसलिए इसमें का डी। फिर देखिएगा किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है भैया? तो नेफ्रॉन है। इसमें का राइट होगा आपका बी ऑप्शन। 60 का बी है। फिर 61 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बैमैन कैप्सूल भाग है भैया? तो ये जो है नेफ्रॉन का है, ठीक है। इसमें का सी। फिर है कि हेनले लूप किसका भाग है? हेनले लूप किसका भाग है? तो वृक्क जो है नलिकाओं का। इसमें का सी। 62 का बच्चों सी है। फिर 63 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने जो है दिन लगते हैं? तो प्रेगनेंसी बच्चों 280 दिन की होती, 9 महीने की, सभी को पता होगा। इसमें का बच्चों बी ऑप्शन राइट है। फिर आपका 64 नंबर क्वेश्चन है कि मूत्र में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा होता? तो मूत्र में भैया यूरिया भी पाया जाता है, क्रिएटिनम, यूरिक अम्ल, ये सभी बच्चों, इसलिए इसमें का डी। फिर है डिंब ग्रंथि का आकार होता है, तो डिंब ग्रंथि का जो आकार होता है बादाम के समान होता है बच्चों। इसमें का पहला। 65 का पहला है। फिर 66 नंबर आपका क्वेश्चन है कि जन्म से पूर्व विकास की दूसरी अवस्था जो होती है कौन सी होती है? ठीक है, दूसरी अवस्था बच्चों है भ्रूणावस्था होती है। इसमें का पहला, ठीक है। देखो, देखिए जो कि जन्म की जो विकास की अवस्थाएं होती है बच्चों, इसकी 3 अवस्थाएं होती है, सभी लोग जान रहे होंगे। पहली होती है बच्चों बीजावस्था। पहली बीजावस्था होती है। बीजावस्था चलती है जो कि गर्भधारण से लेकर के 2 सप्ताह तक चलती है बीजावस्था। उसके बाद आती है भ्रूणावस्था, जो कि ये जो है दूसरी अवस्था होती है भ्रूणावस्था। ये अवस्था बच्चों जो होती है भ्रूणावस्था, ये चलती है तीसरे से लेकर के 8वें सप्ताह तक चलती है। उसके बाद आती है उसके बाद आता है गर्भधान अवस्था, ये जो कि 9वें सप्ताह से लेकर के जन्म तक की चलती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है तो संवेगात्मक रूप से स्थिर भी होता है और पूर्ण रूप से समायोजित भी, और चिंता रहती है सभी रूप। इसमें का डी। फिर है त्वचा के कार्य क्या है बच्चों? तो त्वचा के कार्य रक्षा करना, संवेदना और ताप नियंत्रण, सभी इसके कार्य। इसमें का डी।
फिर 69 नंबर क्वेश्चन है कि मानसिक बीमारी का उदाहरण क्या है बच्चों, आपको बताना है। तो डिप्रेशन, साइजोफ्रेनिया, नशे की लत, ये सभी हैं, इसमें का डी। फिर है अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए बच्चों अच्छी आदत, घरेलू स्वास्थ्य, भौतिक स्वास्थ्य, ये सभी हैं, इसमें का डी। फिर है श्वसन क्रिया में जो है बाहर छोड़ते हैं, तो श्वसन क्रिया में बच्चों हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और CO2 को हम छोड़ते हैं, इसमें का बी। फिर है एक वयस्क व्यक्ति की प्रति मिनट श्वसन दर कितनी होती है बच्चों, ठीक है, तो 12 से लेकर के 20 बार, ठीक है, इसमें का डी। फिर आपका 73 नंबर आपका क्वेश्चन है कि नाक से रक्त आने पर सिर की स्थिति होनी चाहिए, तो सिर आगे की ओर जो है झुका हुआ होना चाहिए बच्चों, इसमें का पहला। फिर आपका 74 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में जो पसलियां हैं कितने जोड़ी होती हैं, आपको ये बताना है। तो पसलियों की जो संख्या है ये आपकी जो है 12 जोड़ी है, इसमें का पहला। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट ये किस वर्ष बच्चों पास हुआ था, आपको बताना है, ठीक है। तो ये बच्चों जो एक्ट पास हुआ था 2013 में, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 76 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है बच्चों, तो 10 अक्टूबर को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेगा, ठीक है, 10 अक्टूबर को, इसमें का बी। फिर है कि ब्रिज डिलीवरी में बच्चे का कौन सा अंग सबसे पहले बाहर आता, तो कहोगे दोनों पैर, इसमें का पहला। फिर है आपदा प्रबंधन कानून ये कब बना था बच्चों, तो कहोगे 2005 में, ठीक है, इसमें का बी। इसमें का बी ऑप्शन राइट है। फिर है आपदा प्रबंधन में शामिल है बच्चों, इसमें समन, पुनर्निर्माण, पुनर्वास ये सभी इसमें शामिल है, इसमें का डी। फिर है 80 नंबर गंभीर रूप से निर्जलीकरण से हो सकता है, तो रक्त अल्पता, प्रसंचरण तंत्र संबंधी समस्याएं दोनों, इसमें का सी। फिर आपका 81 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में कितने बाल सकेट ज्वाइंट पाए जाते हैं, आपको बताना है बच्चों, ठीक है। तो कितने पाए जाते हैं बाल सकेट ज्वाइंट, तो कहोगे 4 पाए जाते हैं, ठीक है, 2 कंधे के ज्वाइंट और 2 जो है कुल्ले के जोड़, इसमें का बच्चों सी है। फिर है हृदय में ऑक्सीकृत रक्त शरीर के किस भाग से आता है, आपको बताना है, ठीक है। तो कहाँ से आता है, तो ये जो आता है फेफड़ों से, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः बच्चों राइट होगा। फिर है कि मस्तिष्क से रक्त का स्राव ये जो है क्या इसका कारण हो सकता है, तो भैया ये जो है स्ट्रोक का कारण हो सकता है इसका, इसमें का पहला केवल। अगला देखिएगा कि दमा के लक्षण क्या हैं, तो खांसी, अचानक हाफ होना, सीने में जकड़ें, सभी क्या हैं दमा के सिम्टम, इसके जो है सिम्टम्स हैं, इसके लक्षण हैं, इसमें का डी। फिर है 85 नंबर इनमें से कौन से बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, आपको बताना है। कौन सा बच्चों बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है, आपको बताना। देखो बच्चों जो एड्स होता है ये किससे होता है, ये विषाणु जनित है, बैक्टीरिया से नहीं होता है। डेंगू भी क्या है, डेंगू भी भैया वायरस है, बैक्टीरिया से नहीं होता है। चेचक भी आपका वायरस है, तो ये सभी रोग क्या है बच्चों बैक्टीरिया जनित नहीं है, इसलिए इसमें का डी। अगला देखिएगा सर्वाइकल कैंसर के रोकथाम हेतु कौन सा टीका आवश्यक होता भैया, तो HPV का, इसमें का डी, HPV, ठीक है, जिसको फुल फॉर्म होता है ह्यूमन पोपिलोमा वायरस। अगला देखिएगा बच्चों कि चोकिंग की स्थिति में श्वसन तंत्र के किस भाग में कोई वस्तु फंस जाती है बच्चों, ठीक है, तो किस स्थिति में बच्चों फंस जाती है, आपको ये बताना है। 87 की हम बात करें बच्चों, तो ये जो है श्वास नली में फंस जाती है कोई वस्तु, इसमें का बी। फिर है निर्जलीकरण का सामान्य लक्षण क्या है बच्चों, तो अत्यधिक पसीना, गहरे रंग का मूत्र और जो है अत्यधिक प्यास लगना, ये सभी क्या है निर्जलीकरण के सामान्य लक्षण हैं। फिर है 89 नंबर क्वेश्चन वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य समन्वयन की जिम्मेदारी किस संगठन की बच्चों, तो WHO की है, ठीक है। अगला देखिएगा कि इनमें से कौन सा परिवार नियोजन का तरीका नहीं है, आपको बताना है बच्चों। देखो परिवार नियोजन जो है हम कंडोम के माध्यम से भी रोक सकते हैं बच्चों की अधिक पैदावारी, नसबंदी के माध्यम से भी रोक सकते हैं, मौखिक जो गर्भ निरोधक है इससे भी रोक सकते हैं, लेकिन भैया एंटीबायोटिक कोई भी गर्भ निरोधक प्रयोजन जो कि परिवार नियोजन का तरीका नहीं है भैया, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। एंटीबायोटिक क्या है बच्चा, ये जो है जीवाणु संक्रमण के इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है एंटीबायोटिक का, इसमें का सी। फिर है कि गर्भ निरोध की विधि जो यौन संचयित रोग से बचाव भी देती है, तो उसको भैया हम कहते हैं कंडोम, ये जो है बचाती है यौन संचयित रोगों से पुरुषों को, इसमें का भैया सी ऑप्शन। 91 का सी पूर्णतः राइट रहेगा। फिर 92 है कापर टी का कार्य क्या है बच्चों,
तो ये जो है निषेचन को रोकना इसका कार्य इसमें का बी है। फिर है 93 कि भारत में प्रचलित गर्भ निरोध की विधि क्या भैया, तो आईयूडी है। कौन सी है, आईयूडी है इसमें का पहला, ठीक है, इसमें का पहला। अगला देखिएगा कांपना, अवसाद, डर और जो है भाई किसके भैया लक्षण हैं, तो मानसिक रोगता के है, इसमें का लगाओ भैया मेंटल जो है सीकनेस के, इसमें के सी। 94 का सी पूर्णतः राइट है। 95 भी आपका है। ईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रो कॉन्सिव थेरेपी, इसमें का लगाओ भैया पहला। अगला भी आपका है साइकोसिस के लक्षण क्या हैं, तो वास्तविकता से दूर हो जाना, ठीक है, और तनाव पर लंबी प्रतिक्रिया, चिंता, डर, ये सभी हैं, इसमें का आप डी लगा दो। 96 का बच्चों डी। फिर आपका 97 है न्यूरोसिस के लक्षण क्या है बच्चों, तो तनाव के लिए बहुत खराब प्रतिक्रिया, इसमें का सी। फिर है डोपामाइन का श्रावण कम हो जाता है बच्चों, तो पार्किंसंस में, इस रोग में पार्किंसंस में, इसमें का बच्चों सी ऑप्शन है। फिर आपका 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मानसिक रोगों से पीड़ित जनसंख्या का कितना प्रतिशत भैया, ये जो है 7.5% था। अब हो सकता है इसमें इंक्रीज हुआ हो तो 10 भी हो सकता है, लेकिन आप इसमें का पहला ही लगाओ। फिर है मिर्गी में मिर्गी के रोगी में होता है, ठीक है, तो मिर्गी जिसको आती है भैया आपने देखा होगा, उसको दौरा पड़ता है, ऐठन होती है, होश उसका खो देता है व्यक्ति, ये दोनों बी व सी, इसमें का डी ऑप्शन, ठीक है। अभी इसकी एक क्लास और भी हम करा देंगे किसी तरह, और पेपर आपका बच्चों हो जाएगा, तो पेपर इस नंबर पे आपको अपना भेज देना 8738400090 पर, जिससे मैं उसके आंसर की जो है करा दूंगा, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं, जाकर उनको भी आप वॉच कर सकते हैं।